अरे कितना खाया ओप्पो से पेड वीडियो। अरे कितना पैसा दिया। अरे ये तो स्पॉन्सर्ड वीडियो लग रहा है। तो हाँ भाई करें शुरू। तो कुछ ही दिनों पहले मैंने इसके कैमरास को Vivo V30 Pro कैमरा से कंपेयर करा था और टेस्ट करने से पहले ना मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था कि इसके कैमरा को Vivo V30 Pro पेल देगा। ये बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे कि तुमने उस वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे पेला था। लेकिन आफ्टर टेस्टिंग ओप्पो कैमरास Vivo के काफी क्लोज निकले और इस चीज को सुनकर स्पेशली वो लोग जिन्होंने वीडियो पूरी नहीं देखी उन लोगों को लगा कि भाई वीडियो ओप्पो से पेड है। तो पहले तो मैं ये क्लियर करूंगा कि पेड वीडियो होता क्या है। तो पहले तो ये जान लो कि आज के टाइम पे लॉन्ग फॉर्मेट पे ना के बराबर पेड वीडियोस मिल रही हैं, क्योंकि ब्रांड ना ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट और रील को पेड करा रहा है। रीजन क्लियर है कि एक मिनट में आप क्या ही नेगेटिव बताओगे प्रोडक्ट के बारे में, और दूसरा वहां पर आपको कम पैसों में ज्यादा रीच मिल रही है। तो ब्रांड यहां पर बिजनेस स्ट्रेटेजी खेलता है। खैर ब्रांड किस तरीके से मैनिपुलेट करता है उस पर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। अब दूसरी बात, अगर वो वीडियो पेड होती तो मेरे ऊपर ना अब के टाइम पर करीब करीब 50 से 60 लाख का केस चल रहा होता, क्योंकि अगर कोई भी क्रिएटर कॉन्ट्रैक्ट या एम्बार्गो में आता है तो वो भाई लॉन्च से पहले वीडियो तो छोड़ो फोटो ही डाल दे, उसके ऊपर डायरेक्ट कंपनी एक लीगल एक्शन लेती है इतने रुपए का। और मैंने तो लॉन्च से पहले Oppo Reno 12 सीरीज का पूरा चिट्ठा डाल दिया है। आप मेरे चैनल पर जाकर ना डेट चेक कर सकते हो उस चीज की। तो इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं, समझदार को इशारा काफी। तो ये क्लियर हुआ, तो अब आ जाते कंपैरिजन पे। तो देखो मेरे हाथ में अगर कोई भी फोन है तो बिना टेस्टिंग के मैंने आज तक उसका रिव्यू नहीं किया है। और आप जब भी मेरे चैनल पर कोई टाइटल देखते हो ना कि 18 दिन यूज करा है, 10 दिन यूज करा है, 7 दिन यूज करा है, तो भाई मैंने उससे ज्यादा ही किया होगा, उससे कम नहीं करा। और इसी वजह से आपने देखा कि मेरी वीडियो लेट भी हो जाती है, और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है ना उनको ये चीज पता भी है। और एक और बात बता दूं, जो आपने कंपैरिजन वीडियो के अंदर वीवो का फोन देखा ना जिसकी हमने धुलाई करी थी, हालांकि धुलाई नहीं है, वहां पर हमने दोनों फोनों को लगभग बराबर ही बताया था कैमराज में। अगर आपने सही से देखी हो तो वो मेरे को फोन खुद ब्रांड ने भेजा हुआ है, क्योंकि वो ब्लैक कलर का फोन है। जो हमने खुद बाय करा था वो ब्लू कलर का था, लेकिन लॉन्च के बाद मेरे को ब्रांड ने खुद ही भेज दिया था। और यहाँ पर आप दोनों ही फोन के कलर्स देख सकते हो मेरे हाथ में, और कोई भी इतना पागल नहीं होगा कि भाई अपने पैसों से दोनों ही कलर बाय करेगा। तो ये चीज क्लियर है कि मेरे को भाई वीवो का फोन ब्रांड ने भेजा था और ये मैंने खुद ही बाय करा था। तो आई थिंक इतनी क्लैरिफिकेशन मेरे व्यूअर्स के लिए काफी है। बाकी देखो हेट करने वालों को तो कितना भी समझा लो वो नहीं समझने वाले। अब देखो इस फोन को हेट करने के पीछे रीजन सिंपल सा है। इसके अंदर मिलने वाला डायमेंसिटी 7300 एनर्जी प्रोसेसर, जो कि इस प्राइस पर बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि CMF ने भाई 15,000 के फोन के अंदर ये सेम प्रोसेसर डाला है, बट वहां पर एनर्जी नहीं जुड़ा हुआ, जो कि मेरे को लगता है सिर्फ एक चूना टर्म है। और इतने दिन यूज करने के बाद भी मेरी ओपिनियन सेम है कि भाई ये एक हैवी यूजर छोड़ो एक नॉर्मल यूजर को भी जस्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि इस 40,000 के फोन के अंदर एनिमेशन का ए तक नहीं मिलता। यहां पर जो हमने इनका 30,000 वाला Reno 12 यूज करा था, सेम यहां पर परफॉर्मेंस मिलती है। जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी ऐप को ओपन करोगे आपको कोई एनिमेशन नहीं मिलने वाली, लेकिन उसी ऐप को जब सेकंड टाइम ओपन करोगे आपको एनिमेशन मिलेगी। और उसके बाद अगर आपने कोई दूसरी एप्लीकेशन खोल दी वहां पर एनिमेशन नहीं मिलेगी, लेकिन फिर अगर उसे खोलोगे तो एनिमेशन मिलेगी। तो जो एप्लीकेशन आपकी रैम में सबसे ऊपर जाती है सिर्फ आपको वही एनिमेशन मिलने वाली है, जो कि 40,000 रुपए मेरे को नहीं लगता कि जस्टिफाई है। बाकी देखो Android 14 है, 3 साल की OS अपडेट मिलती है, लेकिन इसका UI बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर भरकर आपको ब्लॉटवेयर मिलता है, प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन काफी ज्यादा है जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो इनकी खुद की सिस्टम ऐप है अगर आपने एक बार वो ओपन कर ली तो वहां पर आपको काफी ज्यादा नोटिफिकेशन मिलेंगी जो कि आपको बहुत ज्यादा इरिटेट कर देंगी। तो आपको सेटिंग में अंदर जाके उसे डिसेबल करना पड़ेगा, जिसके बाद आप सुकून की सांस ले सकते हो। बाकी हमने एक बग नोट करा कि कभी कभी इसके अंदर व्हाट्सएप चला दो ना बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, बैक जेस्चर वहां पर काम ही नहीं करता। और बैक जेस्चर छोड़ो, हमने मिनिमाइज कर दिया इसे कि शायद फिर खोलें ये सही हो जाए। तो यहाँ पर मिनिमाइज करने के बाद जब हमने फिर खोला एप्लीकेशन को फिर भी बैक जेस्चर अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो हमें रैम से हटानी पड़ी व्हाट्सएप को, जब जाकर व्हाट्सएप सही से काम करने स्टार्ट करा। और ये एक बार नहीं, हमने मल्टीपल टाइम इसके साथ ये वाला इशू फेस करा है। बाकी जो AI फीचर्स है ना वो एक्चुअली कुछ काफी अच्छे हैं जिनका इन्होंने प्रमोशन करा है, जैसे कि AI इरेजर। यहाँ पर एनिमेशन बहुत ज्यादा शानदार आती है, ऐसा लगता है जैसे थैनोस ने चुटकी बजाई हो। इसके अलावा ऊपर की तरफ कॉर्नर में ना आपको AI टूल सजेस्ट करता है, जैसे कि आप सोशल मीडिया ऐप चला रहे हो, वहां पर आप कोई फोटो अपलोड करोगे तो एक कैप्शन सजेस्ट कर देगा। और वहीं पर उसकी जगह पर जब आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो तो समरी का एक ऑप्शन आ जाता है, आपको पढ़कर भी सुनाएगा, जो कि मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर लगा है। इसके अलावा इसमें आप डिजिटल अवतार क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि जो आपने आजकल काफी देखा होगा एक्ट्रेस से भी काफी प्रमोट कराया जा रहा है, तो आप अपना भी अवतार बना सकते हो Reno 12 दोनों ही फोनों के अंदर। बस कुछ AI टास्क करने में काफी टाइम ले लेता है, जो मुझे लगता है अच्छा प्रोसेसर यूज करते तो और ज्यादा स्मूथ हो जाता। हालांकि 120 हर्ट्ज काफी स्मूथ है और इसमें LTPO पैनल नहीं है, लेकिन इसका रिफ्रेश रेट 120 टू 60 हर्ट्ज काफी स्मूथली स्विच हो जाता है। बट गेमिंग के मामले में ना इससे कुछ ज्यादा उम्मीद मत रखना। इसमें आपको 60 FPS का ऑप्शन मिलता है सबसे पहली सेटिंग में, उसके ऊपर 45 FPS का ऑप्शन मिलेगा, और जब आप इसमें गेम प्ले करोगे तो आपको 52 FPS मिलेंगे, वो भी सिर्फ 5 मिनट की गेमिंग में। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं है और आपको रेगुलर जिटरिंग और फ्रेम ड्रॉप तो नोटिस होंगे। तो
गेमिंग में स्मूथनेस तो आपको कभी अच्छी फील नहीं होगी, लेकिन एक चीज काफी अच्छी फील होगी, वो है इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी। यहाँ पर आपको 360 कर्व मिलता है, जिसकी वजह से जब आप इस फोन को हाथ में पकड़ोगे तो इन हैंड फील काफी बढ़िया बनती है, ग्रिप बेसिकली काफी बढ़िया हो जाती है। और यहाँ पर चारों साइड से कर्व होने की वजह से इसके बेजल चिन्ह काफी कम है। और जब आप फ्रंट से डिस्प्ले को देखोगे, यहाँ पर बेजल लेस डिस्प्ले लगती है और इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की भी प्रोटेक्शन है। इवन डिस्प्ले के कलर्स भी बढ़िया है, 4K HDR तक कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। मैंने नेटफ्लिक्स पे कंटेंट देखा, HDR और डॉल्बी विजन दोनों में कंटेंट काफी अच्छे से स्ट्रीम करा देता है। ब्राइटनेस बढ़िया है इसकी और कलर से भी इसमें कोई शिकायत नहीं है, पूरे मार्क्स हैं। लेकिन जहां इसके मार्क्स काटे जाएंगे वो है इसका डिजाइन। अब देखो सब्जेक्टिव चॉइस है, हो सकता है तुम्हें इसका डिजाइन अच्छा लग रहा हो, लेकिन मैंने इनकी पुरानी जनरेशन भी यूज करी है एंड मेरे हिसाब से आज तक का रेनो सीरीज का जो रेनो 10 है ना, वो वाला डिजाइन बेस्ट था। मतलब क्या खूबसूरत लगता था। अब मेरे पास ये कलर है, हो सकता है ये उतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैंने इसके सिल्वर कलर के भी कुछ फोटोज देखी हैं और वहां पर जो बैक में डिजाइन मिलता है ना, वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो हो सकता है भाई सिल्वर कलर अच्छा हो, लेकिन जो मेरे पास है ना, थोड़ा सा बोरिंग और ओल्ड वाला लगता है डिजाइन। बाकी देखो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आप मुझे कमेंट में बताना, बट मुझे इतना प्रीमियम फील नहीं हुआ। हो सकता है साइड में जो प्लास्टिक फ्रेम है उसकी वजह से इन एंड फील में थोड़ी सी कमी लग रही हो। बाकी देखो कैमरास पर मैं ऑलरेडी अपनी ओपिनियन शेयर कर चुका हूं, वीवो से कंपैरिजन किया था, जिसकी वजह से ये वीडियो आ रही है हमारी। खैर यहाँ पर मैं एक बार रैप अप कर देता हूं। देखो वीडियो रिकॉर्डिंग में ना कलर्स काफी अच्छे हैं, स्टेबलाइजेशन भी बढ़िया मिल जाती है और पोर्ट्रेट वीडियो के अंदर जो ये ब्लर उठाता है ना, वो काफी अच्छा है। हालांकि आर्टिफिशियल लग सकता है किसी किसी को, और फोटो के अंदर स्किन टोन बढ़िया, लाइट कंट्रोल अच्छा है, लेकिन जब भी आप ग्रीनरी में फोटो क्लिक करोगे ना तो थोड़ा सा बूस्ट कर देता है। और लाइट कंट्रोल वगैरह तो मेरे को बढ़िया लगा है इसका, तो मेरे हिसाब से अच्छा है। बस यहाँ पर जो अभी भी वीवो के पास एडवांटेज है वो है जाइस फिल्टर जो आपको मिलते हैं, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल परफॉर्म करते हैं इसके कंपैरिजन में, और वहां पर लो लाइटिंग फोटोग्राफी भी ज्यादा बेटर है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूं, वाईफाई कनेक्टिविटी तो इसका बढ़िया है, लेकिन सेलुलर कनेक्टिविटी में मेरे को थोड़े से इश्यूज लगे हैं क्योंकि इसने मुझे अभी तक वो ONR नहीं दिखाया, ये LTE ही दिखाता है। बाकी यहाँ पर इसकी जो कॉलिंग क्वालिटी वगैरह है वो मेरे को ठीक लगी है। इसके अलावा बैटरी बैकअप पर आऊं तो मैंने देखा है भाई OnePlus, Oppo, Realme का बैटरी बैकअप अच्छा होता है, स्पेशली 5000 mAh की बैटरी हो तो भाई मस्त चलता है। यहाँ पर एक दिन का नॉर्मल टू हैवी यूजेज में आपको बैटरी बैकअप निकाल के दे देगा अगर ये हैवी यूजेज करा दे तो। मैंने इसके अंदर गूगल मैप यूज करा है, कैमरा यूज करा है और इसने आराम से एक दिन निकाल दिया। और चार्जिंग स्पीड भी बढ़िया है, यहाँ पर 80 वोट की चार्जिंग मिलती है जो कि इस फोन को 40 मिनट के अराउंड कंप्लीट चार्ज कर देती है। तो देखो ऑल ओवर इन माय ओपिनियन जितना मैंने इस फोन को यूज करा है, इस फोन की डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी बैकअप और कुछ AI फीचर नो डाउट काफी अच्छे हैं, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस और UI ना बिल्कुल भी 40,000 वाला एक्सपीरियंस नहीं देता। तो मेरे हिसाब से वर्थ नहीं है लेना, क्योंकि अभी के टाइम पे ना सैमसंग, मोटोरोला, iQOO, OnePlus डिस्काउंट के बाद आपको आराम से मिल जाएगा और इससे बढ़िया परफॉर्मेंस और ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कराएगा। बाकी देखो 40,000 रुपए में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको एक कैसा लगा फोन, क्या आप इसे बाय करना पसंद करोगे, और अगर आपके पास है तो ये भी बता देना कि इस वीडियो के अंदर जो हमने पॉइंट बताए क्या वो आपके भी यूजर एक्सपीरियंस से मैच होते हैं या नहीं, ताकि हम आपके कमेंट को टैग कर सकें और लोगों को पता लग सके कि भाई हाँ सबके साथ सेम ही एक्सपीरियंस है। तो यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आप अनबायस्ड वीडियो देखना पसंद करते हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक और कमेंट में जरूर बताना भाई आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जॉइन माय गाइस, वो करें टू वॉच योर हार्ट, फील स्टेड इन विद HFV अनबॉक्स गाइस, बाय।